नमस्कार, अभी न्यूज सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ दीक्षा और अभी न्यूज जैसा कि आपको मथुरा की हर फैसिलिटी से रूबरू करवाता है, आज मैं आपको लेकर आई हूं सिम्स हॉस्पिटल। जी हां, सिम्स हॉस्पिटल जो विश्वासियों के लिए है एक वरदान। जब भी हमारे घर में कोई छोटी से बड़ी बीमारी आती है, हमें जरूरत पड़ती है हॉस्पिटल की, अच्छे डॉक्टर्स की, अच्छी सुविधाओं की, तो सिम्स हॉस्पिटल विश्वासियों के लिए इस रूप में एक वरदान है। यहाँ के डॉक्टर सच में इतने काबिल हैं कि आप यहाँ आकर उन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल, जैसा कि दीक्षा ने कहा कि सिम्स यानी कि सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस मथुरा के लिए एक ऐसा नाम जो मथुरा की पहचान केवल ब्रज ही नहीं बल्कि समूचे उत्तर प्रदेश में बना रहा है। और साथ के साथ में बात की जाए यहाँ की अत्याधुनिक सुविधाओं की, तो वो दिल्ली, फरीदाबाद, आगरा, इन सभी शहरों से बेहतर मथुरा में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दे रही हैं। जैसा कि बताया गया है कि ये अत्याधुनिक हॉस्पिटल है। 200 बेड इस हॉस्पिटल के अंदर है। कोई भी मरीज आता है कोई भी इमरजेंसी में या कोई सुविधाएं लेने के लिए, अपने इलाज कराने के लिए, तो यहाँ आकर इन सुविधाओं का लाभ ले सकता है। एक से एक स्पेशलिस्ट इस हॉस्पिटल में मौजूद है। आप आइए, यहाँ सुविधाओं का लाभ लीजिए। और सबसे पहले आज अभी न्यूज़ के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, कौन कौन से स्पेशलिस्ट इस हॉस्पिटल में मौजूद हैं। तो चलिए हमारे साथ अब न्यूज़ के द्वारा कराते हैं आपको इस आलीशान हॉस्पिटल का मुआयना। चलिए मेरे साथ। तो अब हम आ चुके हैं मथुरा के एकमात्र न्यूरोलॉजिस्ट नीलेश गुप्ता, डॉक्टर नीलेश गुप्ता के साथ में बात करेंगे कि ये सिटी हॉस्पिटल के जो पेशेंट्स आते हैं उनके लिए क्या स्पेशल देते हैं अपनी सेवाओं के तौर पर। सर, बताना चाहेंगे कि एक तो आपके जीवन में क्या उतार चढ़ाव रहे छोटे सारांश में, साथ ही कि मैं सिम्स क्या देता है अपने मरीजों के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलेश गुप्ता, न्यूरो फिजिशियन। इससे पहले मैं नैती में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट देखता था और उसके बाद कॉरपोरेट की कमी के कारण मैं क्लिनिक भी देख रहा था। और जब से सिटी हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ है सिम्स, तब से फिर से फुल फ्लैश न्यूरोलॉजी की जो सेवाएं हैं वो मथुरा में अवेलेबल हैं। तो न्यूरोलॉजी के अंतर्गत वो सभी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे स्ट्रोक या जिसे हम लकवा भी कहते हैं, सर दर्द, मिर्गी, कंपन रोग, पार्किंसंस, डिमेंशियास मतलब याददाश्त भूलने की बीमारियां, दिमाग के इन्फेक्शंस जैसे ब्रेन की टीबी है, दिमाग में कीड़े की गांठ है, न्यूरोपैथीज, इस तरह की जो सारी बीमारियां हैं वो न्यूरोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। और इन सभी का इलाज सिम्स हॉस्पिटल में अवेलेबल है। और कुछ एडवांस न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जैसे कि स्ट्रोक के बाद हम न्यूरो इंटरवेंशंस जिसे कहते हैं कि दिमाग की नलियों से थक्के को निकालने की सुविधा, ये भी सिम्स हॉस्पिटल में अवेलेबल है आज के समय में, जो कि मथुरा में कहीं नहीं है। तो वेल इक्विप्ड सर्विसेज आर अवेलेबल इन सिम्स एट प्रेजेंट। तो अब हम आ चुके हैं सिटी हॉस्पिटल्स के जो ओपीडी लगती हैं उन्हीं डॉक्टर के पास में, जो कि हड्डी के विशेषज्ञ हैं, हड्डी रोगों के, और ख़ास करके घुटने एड़ी के लिए जाने जाते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर स्वप्निल वर्मन, जो मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जानना चाहूँगा कि क्या रही आपकी पिछली जर्नी और सिटी में यानी कि सिम्स में सबसे खास क्या है रोगियों के लिए? मैं डॉक्टर स्वप्निल वर्मन हूँ। मैं यहाँ पे ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन डीएनबी ऑर्थोपेडिक सर्जरी मुंबई से किया है। पिछले 5 सालों से मैं मुंबई में था और वहाँ पे मैंने लीलावती हॉस्पिटल, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल, हिंदुजा हॉस्पिटल, इन सब हॉस्पिटलों में अपनी फेलोशिप्स करी हैं, आर्थ्रोप्लास्टी में, आर्थ्रोस्कोपी में और नी फुट एंड एंकल सर्जरी में। तो अब सिम्स सबसे अच्छी ये बात है सिम्स की हॉस्पिटल में कि अब मथुरा के पेशेंट को सारा का सारा इलाज मथुरा में ही मिलना संभव है। पहले कोई भी काम होता था, जैसे कि अगर आपको घुटना बदलवाना है, नी रिप्लेसमेंट करवाना है, हिप रिप्लेसमेंट करवाना है या दूरबीन द्वारा सर्जरी करानी है, जैसे नी आर्थ्रोस्कोपी और शोल्डर आर्थ्रोस्कोपी बोलते हैं, उसके लिए पेशेंट को दिल्ली, फरीदाबाद, नोएडा, गुड़गांव, इन सारे हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ें पॉसिबल ही नहीं थी। अब वो सारी की सारी चीज़ें सिम्स हॉस्पिटल में पॉसिबल हैं। और सबसे अच्छी बात, पेशेंट्स को स्टे के लिए यहाँ पे हर क्वालिटी के रूम्स भी अवेलेबल हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा सिम्स हॉस्पिटल अब मथुरा के शहर के पेशेंट्स को दे पाने में संभव है।
यदि बात की जाए आपके कुछ खास केसों की, आपने काफ़ी सारे जो मरीज हैं उनका इलाज किया है, ऐसा सबसे ज़्यादा खास केस कौन सा रहा जो आपके लिए काफ़ी क्रिटिकल रहा हो और कुछ यादें हों उनकी? तो इस बात पे मैं कुछ ये बताना चाहूँगा सारे जो हमारे श्रोतागण सुन रहे हैं कि मथुरा में सिटी हॉस्पिटल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स एक चीज़ के लिए जिसके लिए जाना जाता है कि जो कोई केस कहीं नहीं लेगा या जो केस सबसे ज़्यादा मुश्किल है वो केस सिटी हॉस्पिटल में आता है। ये बात शहर में सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आते हैं जो क्रिटिकल होते हैं और जो यूजुअली सब हॉस्पिटल्स ने मना कर दिए होते हैं। तो ऐसा ही एक केस था, यंग लड़के थे, 25 साल के लड़के मथुरा रेलवे स्टेशन पे गिर गए थे और कटने से उनकी दोनों टांगों में काफ़ी बहुत भारी चोट आई थी। तो उनका क्या कहते हैं पूरा का पूरा इलाज यहाँ पे हुआ था। 1 महीना यहाँ पे एडमिट भी रहे थे और काफ़ी अच्छा होकर यहाँ से निकले वो उसके बाद। और साथ में एक बूढ़ी माता जी आई थी जिनके फीमर हड्डी के 6 से 8 टुकड़े हो गए थे। तो उनका काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा सर्जरी चला था जिसमें 2-2 प्लेट डाली गई थी। और आज के टाइम पे माता जी पूरा मूवमेंट कर पा रही हैं, नी का पूरा मूवमेंट कर पा रही हैं, चल पा रही हैं और अपने ट्रीटमेंट से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। यानी कि बात करें आज अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं। बिल्कुल अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं और खड़े होने से ज़्यादा चल रही हैं और अपना सारे काम कर पा रही हैं जो गाँव में करती हैं वो। दर्शकों, जैसा कि मैं अभी न्यूज़ आपको लगातार सिम्स हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट से मिलवा रहा है, इसी के चलते आज हम आए हुए डॉक्टर एस.के. गुप्ता के पास में हैं जो न्यूरो सर्जरी के डायरेक्टर एंड हेड हैं। हम उनसे जानेंगे कि वो अपनी सेवाएं किस तरीके से यहाँ पर दे रहे हैं और क्या स्पेशल है इनके पास अपने मरीजों के लिए। सर बताइए। सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर एस.के. गुप्ता, डायरेक्टर मिनिमली इन्वेसिव न्यूरो सर्जरी या न्यूरो इंटरवेंशनल सर्जरी, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा से आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं जो सिम्स हॉस्पिटल आपके लिए क्या नया लेके आए हैं यहाँ ब्रजवासियों के लिए न्यूरो सर्जरी में, उसके बारे में आपसे अपनी जानकारी साझा करूँगा। सिम्स हॉस्पिटल में जो मिनिमली इन्वेसिव न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट है वो एक नई पहल है जो ब्रजवासियों के लिए उपलब्ध है। मिनिमली इन्वेसिव न्यूरो सर्जरी क्या होती है और उसके विषय में मैं कुछ प्रकाश डालूंगा। मिनिमली इन्वेसिव न्यूरो सर्जरी को हम 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें एक एंडोवेस्कुलर न्यूरो सर्जरी होती है और दूसरा एंडोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक ब्रेन सर्जरी होती हैं, तीसरा एंडोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी होती हैं। तो अब हम एंडोवेस्कुलर न्यूरो सर्जरी की बात करेंगे। ये क्या होती है? एंडोवेस्कुलर न्यूरो सर्जरी के लिए हमें बहुत एडवांस कैथ लैब की ज़रूरत होती है जो कि सिम्स हॉस्पिटल में अवेलेबल है, जिसको हम बिना सिर खोले की न्यूरो सर्जरी भी कहते हैं, जिसमें हम ब्रेन एन्यूरिज्म, AVM, आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन, ड्यूरल AV फिस्टुलाज, कैरोटिको कैवर्नस फिस्टुला, इन सब का इलाज करते हैं। इस न्यूरो सर्जरी में, एंडोवेस्कुलर न्यूरो सर्जरी में सिर को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और जान का खतरा भी कम होता है और पेशेंट की अस्पताल से जल्दी छुट्टी भी हो जाती है। सिम्स हॉस्पिटल लखनऊ और दिल्ली के बीच में एक बहुत ही प्रोमिनेंट सेंटर है जो ये सर्जरी की सुविधा यहाँ के लोगों को उपलब्ध करा रहा है। पहले इस तरीके के मरीज़ को, स्ट्रोक के जो पेशेंट होते हैं, सबअरेक्नॉइड हेमरेज के पेशेंट्स होते हैं, इनको दिल्ली जाना पड़ता था या जयपुर जाना पड़ता था। अब उनका इलाज हम यहीं पर कर पाते हैं। ये एडवांस एंडोवेस्कुलर न्यूरो सर्जरी की सुविधा इस कैथ लैब में होने की वजह से। अब हम आते हैं एंडोस्कोपिक या माइक्रोस्कोपिक ब्रेन सर्जरी। इसके लिए भी बहुत एडवांस माइक्रोस्कोप, एंडोस्कोप्स की ज़रूरत होती है। वो भी हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। इसमें बहुत छोटा चीरा लगता है और जिसमें हम नॉर्मल स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं करते हैं। ब्लड लॉस भी कम होता है, मरीज़ की जान का जोखिम भी कम होता है और पेशेंट बहुत जल्दी से ठीक होकर अपने घर पे जा सकता है। और इसको हम रेगुलरली यहाँ पे कर रहे हैं और ये हमारा जो हॉस्पिटल है एक अग्रणी हॉस्पिटल है इस क्षेत्र का जो ये सेवा उपलब्ध करा रहा है। और एंडोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में भी हम बहुत एडवांस माइक्रोस्कोप और एंडोस्कोप से सर्जरी करते हैं, जिसमें डिस्क के पेशेंट्स हैं, सियाटिका के पेशेंट्स हैं, इनकी सर्जरी की जाती है और पेशेंट 24 से 48 घंटे में ही अपने ऑपरेशन के बाद घर जा सकता है और उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। तो इन सब के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहूँगा, जिन लोगों को भी ऐसी समस्या है न्यूरो की, वो यहाँ आके परामर्श लें और अपनी बीमारी का उचित उपचार कराएं। तो अब देख रहे हैं लगातार हम सिम्स में जो है डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि आखिर किस प्रकार की सुविधाएं वो अपने मरीजों को दे रहे हैं। ऐसे में ही मथुरा के वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रेमपाल भाटी जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस वक्त सिम्स में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे सिम्स के बारे में, क्योंकि सिम्स इस वक्त मथुरा की पहचान बन चुका है और क्या कुछ खास है यहाँ पर रोगियों के लिए, आने वाले जो यहाँ के रोगी हैं उनके लिए? देखिए, मेरा नाम डॉक्टर प्रेमपाल भाटी है। पहले तो मैं अभी न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ कि वो एक इस तरह से प्रचार के माध्यम के द्वारा लोगों तक अस्पताल की सुविधाओं को पहुँचा रहे हैं ताकि लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें।
और वरिष्ठ सलाहकार न्यूरोसर्जन होने के हिसाब से मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पे जो अत्याधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है, जिसमें माइक्रोस्कोप, एडवांस माइक्रोस्कोप, ड्रिल्स और नेविगेशन, ये सारे सिस्टम मौजूद हैं। इसके अलावा जो हम सभी प्रकार के जो न्यूरो से संबंधित मरीज़ है, जैसे दिमाग की टीबी है, दिमाग के इन्फेक्शन है और मिर्गी के दौरे हैं, रीढ़ की हड्डी में समस्याएं हैं और सर्वाइकल की समस्याएं हैं जिसमें दर्द है और रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन होना, दिमाग के ऑपरेशन करना। दिमाग में हमारे यहाँ पे सभी प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं, जैसे दिमाग में ट्यूमर, दिमाग में नस फट जाना और ब्लीडिंग हो जाना, रीढ़ की हड्डी के ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी में जो डिस्क खिसक जाती है उसकी समस्याएं के लिए ऑपरेशन किए जाते हैं, सर्वाइकल के ऑपरेशन हो रहे हैं। ये सभी चीज़ें नियमित तौर पर हो रही हैं। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे एक एडवांस जो हमारी इमरजेंसी टीम है, उसके द्वारा तुरंत मरीज़ के आने के एक्सीडेंट के आधे घंटे के अंदर ही उसका उपचार करके सारी उसकी जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट, आईसीयू, वेंटिलेटर, सीटी स्कैन, सारी सुविधाएं, सारा कुछ इसी छत के, एक ही छत के नीचे जो सारी सुविधाएं मौजूद है, वो मरीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो लगातार हम सिम्स में आपको डॉक्टरों से मिलवा रहे हैं और क्या कुछ खास है सिम्स में, ये जानकारी देने के लिए खुद डॉक्टर बता रहे हैं। हम बात करना चाहेंगे डॉक्टर ब्रिजेंद्र तिवारी जी से कि किस प्रकार के वो कार्य देख रहे हैं और यहाँ पर जो ब्रजवासी हैं उनके साथ साथ जो विदेशों से आने वाले मरीज हैं उनके लिए क्या कुछ खास है। देखिए, ये एक कंप्लीट सेटअप है जहाँ पर हर फैकल्टी, हर स्पेशलिटी, हर सुपर स्पेशलिटी प्रॉपर वे में, सिस्टमेटिक, सिंक्रोनाइज्ड वे में काम करने की कोशिश कर रही है। एक बड़ा आईसीयू है जिसमें सारी सुविधाएं हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं यहाँ सर्जरी डिपार्टमेंट देखता हूँ, जनरल सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एंड लेजर सर्जरी। सारी दूरबीन सर्जरी जो भी एडवांस होती हैं वो हम यहाँ पर करते हैं। एक टीम वर्क करके फैमिली की तरह एटमॉस्फेयर देने की कोशिश करते हैं। जिम्मेदारी से काम करने की कोशिश करते हैं कि कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी आते हैं तो उन्हें ठीक करने की कोशिश करते हैं और ऊपर वाले की दया से काफ़ी हद तक सफलता भी मिलती है। जितने ट्रॉमा एक्सीडेंट आते हैं, जटिल केस आते हैं, न्यूरोसर्जरी केस आते हैं, वो सब हम लोग करते हैं। चेस्ट ट्रॉमा आता है, छाती में गोली लग गई, पेट में गोली लग गई, बहुत सारे उसमें परफोरेशन हो गए, छेद बन गए, वो सब केस हमने दूरबीन से किए हुए हैं और जनरली सभी में सफलता मिली है। लेजर सर्जरी हमारा एक नया प्रपोज्ड प्लान है जिसको हम लोगों ने शुरू कर दिया है। अपने आप में कंप्लीट चीज़ें, लगभग सारी चीज़ें लेजर के माध्यम से ट्रीट करने की कोशिश, उसमें भी स्पेसिफिकली पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, वेरिकोज वेन, कुछ गायनिक कॉस्मेटिक सर्जरीज, ये कुछ ऐसी हैं जो हमारे प्लान में हैं और जिनको हमने शुरू कर दिया है। अल्टीमेटली कोशिश ये है कि जो भी काम कहीं आसपास हो सके उसको हम उतनी ही जिम्मेदारी, उतनी ही सफलता से, कुछ कम में अपने ही शहर में कर पाएँ, ये हमारी कोशिश है। और अब हम आ चुके हैं सिम्स में ही, जो यहाँ के सीनियर डॉक्टर हैं डॉक्टर मिनेश कुमार जैन, जो कि ENT डिपार्टमेंट देखते हैं और आज की समस्याओं को लेकर के क्या कुछ खास है सिम्स में। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष कुमार जैन हूँ और मैं डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ ENT और हेड एंड नेक सर्जरी सिम्स हॉस्पिटल में अभी कार्यरत हूँ। अभी आज की समस्याओं की बात करें तो सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियाँ आ गई हैं तो इसके साथ साथ खांसी, ज़ुकाम, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन अक्सर मरीज़ उनको बढ़ा लेते हैं और उसके बाद ज़्यादा दिक्कतों के साथ हमारे पास आते हैं। जैसे अभी हमारे हॉस्पिटल में भी अभी हम बात करेंगे तो आज ही हमारे पास कई सारे मरीज़ सिंपल खांसी ज़ुकाम क्या है, इसके अलावा कान बहने की समस्या इस समय पर बहुत होती है, एलर्जी की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें इस टाइम लेकर आते हैं मरीज़। बात की जाए कि सिटी में क्या कुछ खास है उन लोगों के लिए जो अपनी परेशानी लेकर आते हैं, किस प्रकार के इलाज यहाँ पर दिए जा रहे हैं। अगर मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूं तो हमारे पास इस समय स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट हम इसको कहते हैं कि जो है ना यहाँ पर किसी और के पास अवेलेबल नहीं है। बेस्ट पॉसिबल इक्विपमेंट्स पर हम काम कर रहे हैं। अगर है ना आप देखेंगे अभी तो हमारे डिपार्टमेंट में ENT यूनिट लगी हुई है जो यूजुअली है ना कोई नहीं लगाता। इसके अलावा एंडोस्कोप है जो हमने OPD में भी रखा हुआ है और एक स्पेसिफिक एंडोस्कोप हमने OT के लिए भी यूज़ कर रखा है। सो एंडोस्कोपी यूनिट है पूरी की पूरी हमारे पास जो कि स्टोर्स से है, स्टोर्स कंपनी की, जर्मन कंपनी जो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है वहाँ से है। इसके अलावा हमारे पास माइक्रोस्कोप है स्टोर्स का ही अगेन,
उसके अलावा हमारे पास डिब्राइडर अवेलेबल है, कॉबलेटर अवेलेबल है, मतलब ऐसी ऐसी मशीनें अवेलेबल हैं आज की डेट में यहाँ पर, जो यहाँ पर आसपास क्या मथुरा आगरा हम बात कर सकते हैं, वहाँ पर कहीं पर भी अवेलेबिलिटी उनकी नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं एक ही जगह पर। आपको ENT से रिलेटेड हो और डिपार्टमेंट्स हैं, मतलब इन सारी चीज़ों के लिए कहीं और किसी और पे हमें रेफ़र करने की या भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम हैं यहाँ पर और सारी सामान, सारी चीज़ें, सारे इक्विपमेंट, वो भी वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी इक्विपमेंट्स हैं और सबसे मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं और उनसे ही हम इलाज कर रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा शर्मा, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ डेंटल साइंसेज, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। आज मुझे बताने का मौका मिला है कि हमारे पास सिम्स हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं मौजूद हैं आपके दांतों से रिलेटेड परेशानियों के लिए। पहली बात करते हैं हम, तो यहाँ पर टूटे हुए जबड़े, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स जिसमें मरीज़ के जबड़े टूट जाते हैं, उसका इलाज, उच्च स्तरीय इलाज हमारे पास उपलब्ध है। जिस सर्जरी के दूसरे दिन ही हम मरीज़ को खाना पीना अलाउ कर देते हैं, जो कि हर जगह संभव नहीं है। यूजुअली एक महीने तक पेशेंट सिर्फ तरल पदार्थों पर रहता है, पर हमारा पेशेंट अगले दिन से खा पी सकता है। दूसरी चीज़, हमारे पास यहाँ पर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की विशेष सुविधा उपलब्ध है, जिसमें आड़े टेढ़े दांतों को सीधा करने के लिए, बच्चों में जन्मजात विकृति है उसको ठीक करने के लिए सारे सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो कि आप इन्विजिलाइन और क्लियर अलाइनर्स बोलते हैं, वो सुविधा भी हम आपको यहाँ पर उपलब्ध कराते हैं। कटे होठ और तालू के मरीज़, क्लेफ्ट लिप और पैलेट, उन पेशेंट्स की यहाँ पर सर्जरी प्लस उनके फीडिंग अप्लायंसेस भी हमारे पास मौजूद हैं। हम उन पेशेंट्स को भी सुविधाएं प्रदान करते हैं। ऐसे बुज़ुर्ग पेशेंट हमारे जिनके दांत नहीं हैं, उनको हम पक्के दांत, जिसे फिक्स दांत बोलते हैं, साथ ही 32 उतारने पहनने वाली प्लेट, वो भी मुहैया कराते हैं। साथ ही अत्याधुनिक तरीक़ों से रूट कैनाल ट्रीटमेंट, फिलिंग, जो हमारे रूटीन प्रोसीजर्स होते हैं, सभी यहाँ पर विशिष्ट चिकित्सकों द्वारा उपलब्ध हैं। तो हम आप चाहते हैं कि आप हमें एक बार सेवा का अवसर ज़रूर प्रदान करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभय रैना, सिम्स हॉस्पिटल में एज रेडियोलॉजिस्ट कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ सारी आधुनिक मशीनें, जिसमें अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन और एक्सरे है, जो हम सारे स्कैन कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा हमारे यहाँ जल्दी ही MRI मशीन भी आने वाली है, जो इस क्षेत्र में सबसे पावरफुल MRI मशीन होगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर अपूर्व नारायण हूँ, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन। और ये जो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है सिटी हॉस्पिटल में, वो मथुरा का सबसे ज़्यादा एडवांस डिपार्टमेंट है। जो और मशीनें जो रेगुलरली फिजियोथेरेपी, किसी भी फिजियोथेरेपी क्लिनिक या हॉस्पिटल में होती हैं, वो तो सारी है ही। अपने पास मथुरा में जो सबसे पहले यहाँ पे एक शॉक वेव थेरेपी है, जो कि एक बिल्कुल ही नई मशीन है, जो मथुरा में कहीं भी नहीं है, जिसमें कि जो पेशेंट, कई सारे पेशेंट जिनको अलग अलग एरियाज़ में दर्द होता है और जहाँ पे नोड्यूल्स वगैरह होते हैं, उसको डिज़ोल्व करने के लिए हम शॉक वेव का यूज़ करते हैं। जो पैरालिसिस वाले पेशेंट्स होते हैं, जिनको या बोलते हैं लकवा मार गया है, अगर एक साइड काम नहीं कर पाती, हाथ वगैरह काम नहीं कर पाते, उनके लिए हमारे पास एक रोबोटिक मशीन है, जो कि पेशेंट के हाथ के मूवमेंट्स को, प्रोडक्टिव मूवमेंट को करने में हेल्प करती है। तो उसमें जो रोबोट जो मूवमेंट करेगा, वही मूवमेंट पेशेंट अपने आप करता है, मतलब पेशेंट को एफर्ट नहीं डालने पड़ते। रोबोट मूवमेंट जो डिसाइड करेगा, वही मूवमेंट पेशेंट करते हैं। ये मशीन भी मथुरा में सिर्फ सिटी हॉस्पिटल के पास है, मथुरा में और किसी भी फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में नहीं होगी। बाकी जो भी मशीन के साथ साथ जो भी लेटेस्ट एडवांस टेक्निक्स होती हैं, जो हम हैंड्स ऑन टेक्निक्स बात करते हैं, क्योंकि जनरली लोगों का परसेप्शन मथुरा में ये है कि फिजियोथेरेपी मतलब मशीन लगाएंगे तभी फिजियोथेरेपी का इलाज होगा। बट मशीन का अपना एक रोल है और एक्सरसाइजेज और मैनुअल थेरेपी का अपना अलग रोल है। तो हम दोनों का कॉम्बिनेशन साथ में करते हैं, तभी फास्ट रिजल्ट आता है और जल्दी रिजल्ट आता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आशीष शर्मा, मैं सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के किडनी रोग विभाग का हेड हूँ। बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ साथ अगर मैं डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी की बात करूँ, तो सिटी इंस्टीट्यूट में आज की तारीख में हमारे पास हर तरह की वो सुविधा उपलब्ध है जो दिल्ली के किसी भी बड़े हॉस्पिटल में होगी। सिर्फ किडनी ट्रांसप्लांट को छोड़ के हर तरीके की टेक्नोलॉजी, हर तरीके का प्रोसीजर, चाहे वो डायलिसिस OPD बेस्ड हो, चाहे वो क्रिटिकल केयर पेशेंट्स हों, चाहे वो ICU की हो, चाहे वो फिस्टुला हो, पर्म कैथ, OPD, IPD, हर तरह की सुविधा यहाँ उपलब्ध है।
यहाँ तक कि CRRT जो कि हिंदुस्तान की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी क्रिटिकल केयर की डायलिसिस होती है, ऑनलाइन HDF जो कि हिंदुस्तान में अवेलेबल सबसे उम्दा हाई टेक्नोलॉजी की डायलिसिस अवेलेबल है, जो कि आपको आगरा में भी नहीं मिलेगी, वो भी यहाँ मौजूद है। और मैं हर्ष और गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि ये सारी सुविधाएं जो कि दिल्ली के किसी भी अस्पताल में अवेलेबल हैं, उनके मुकाबले यहाँ 1/4 से आधे तक के दाम में और उसी क्वालिटी पे ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारा बिल्कुल मोटिव साफ है कि ब्रिज क्षेत्र के वासियों को अपनी दिक्कतों के लिए, अपनी बीमारियों के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करके अपने घर को छोड़ के दूसरे शहरों में ना भटकना पड़े। यहाँ हर वो सुविधा उपलब्ध है और आगे इस अस्पताल में वो सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं। और मैं ये कहूँगा कि अगले 1 साल में ये सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हर वो सुविधा उपलब्ध कराएगा, चाहे वो ऑन्कोलॉजी हो और चाहे बड़ी से बड़ी किसी भी तरीके की सर्जरीज़ हों, इंक्लूडिंग किडनी ट्रांसप्लांट। सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर अर्पित अग्रवाल, कंसल्टेंट इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट। मैं सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एज अ डायरेक्टर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट कार्यरत हूँ। लगभग 2 साल हो गए मथुरा में अब हमें सेवाएं देते हुए, और हम सिटी हॉस्पिटल में हार्ट की लगभग सारी सेवाएं दे रहे हैं। अभी लास्ट 4-5 महीने में जो हमने अपने सेंटर को अपग्रेड करा है, आगरा और फरीदाबाद रीजन के पूरे क्षेत्र में सबसे एडवांस GE की कैथ लैब है हमारे पास, प्लस इन हाउस इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी है जो कि बहुत ही कम अस्पतालों में मौजूद है। अब हम केवल एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी ही नहीं, बल्कि हम हार्ट के अंदर अल्ट्रासाउंड करके परफेक्ट तरीके से स्टेंट डालने की तकनीक को भी यहाँ पे कर पा रहे हैं, जो पहले ये चीज़ मेदांता और एस्कॉर्ट्स बड़े अस्पतालों में होती थी। और भी जो मैं बताना चाहूँगा मथुरा के वासियों को कि हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे पहला एक केस कराया है जो कि लीडलेस पेसमेकर कहलाता है, बिना तार का पेसमेकर, जो इससे पहले केवल पश्चिमी यूपी में लखनऊ में हुआ था, वो हमने मथुरा में कराया। आज जो मरीज़ बिल्कुल स्वस्थ है, बिना तार का पेसमेकर, कोई यहाँ पे चीरा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम स्टेंट डालते हैं, केवल 15 मिनट में वो पेसमेकर डल जाता है। तो ब्रिजवासियों से ये अपील है हमारी कि हम अब अपने हार्ट के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं शायद जिन लोगों ने हमारी सेवाएं का लाभ उठाया है वो हमसे संतुष्ट होंगे। और हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं कि हम अपनी तरफ से पूर्ण रूप से सही काम करेंगे, और जो क्वालिटी हम आपको दे पाएँ ऐसी क्वालिटी देंगे जिसका कोई भी आपको ये ना बोले कि इससे बेटर कहीं कोई इलाज हो सकता था। तो जैसा कि मैंने आपको सिम्स हॉस्पिटल की हर डिटेल दी है, और अब हम बात करेंगे यहाँ के सर्वा से, डॉक्टर गौरव भारद्वाज जी से, जिन्होंने इस हॉस्पिटल का सपना देखा, ब्रिजवासियों के लिए ये सपना तैयार किया कि आज कहीं भी ब्रिजवासियों को जाने की ज़रूरत नहीं है, दिल्ली नोएडा जाने की ज़रूरत ना पड़े, और वो यहीं आकर अपना इलाज करा सकें। ये सपना इन्हीं का था, और इसी से हम बात करेंगे कि क्या ये सपने की वजह रही सबसे पहले, और फिर अब कहाँ ले जाना चाहते हैं इस हॉस्पिटल को। नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव भारद्वाज। सबसे पहले मैं अभी न्यूज़ की टीम को धन्यवाद देता हूँ, जो आपने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हमारे ब्रिजवासियों को जो है दिखाया है कि हमने ये व्यवस्था कैसे बनाई है। और जैसा कि अभी आपने पूछा कि ये सपना कहाँ से आया, ये जब मैंने अपने यहाँ पर शुरुआत की थी, अपने ये चिकित्सक होने के बाद जो अपना काम शुरू किया, तो मैंने जो शहर की इमरजेंसी जगह थी जहाँ पर इमरजेंसी मरीज जाता था, जैसे जिला अस्पताल हो गया, वृत्त चिकित्सा संस्थान हो गया, स्वर्ण जयंती अस्पताल हो गया, ये ऐसे अस्पताल थे जहाँ पर आदमी गंभीर अवस्था में सबसे पहले इन जगह पहुँचता था कि यहाँ पर सारी सुविधाएं होंगी। वहाँ हमने महसूस किया कि सब कुछ होने के बावजूद भी हम पेशेंट को केवल प्राथमिक उपचार दे पा रहे हैं, फिर उसे आगरा की तरफ या फरीदाबाद की तरफ रेफ़र कर दे रहे हैं। तो वहीं से लगा कि जैसे एक ऐसा अस्पताल जैसा कभी बनेगा तो शायद हमारा भी उसमें कोई योगदान होगा एज अ डॉक्टर, या ऐसा खुद ही कुछ सोचेंगे। फिर कुछ समय बाद 2016 में एक ऐसा अस्पताल मथुरा में खुला जहाँ पर सारी सुविधाएं एक जगह पे थी। उस दौरान भी रहा कि वो जो है कुछ इन्हीं कारणों से नहीं हो पाया, तो फिर लगा कि उसकी ज़रूरत और ज़्यादा है, क्योंकि आजकल का जो इलाज है वो सुपर स्पेशलिटी के साथ में ही सारी इमरजेंसी बन रही है। जैसे हार्ट का इलाज हुआ, इसी के लिए आदमी को बाहर जाना पड़ रहा है, हार्ट का हुआ, किडनी का हुआ, दिमाग का हुआ। तो हमने देखा कि सिंगल स्पेशलिटी में भी जो सुपर स्पेशलिटी वाला काम कर रहे हैं उसको भी कहीं ना कहीं भेजना पड़ रहा है। जैसे आपने देखा होगा, हमने पुराने सिटी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में न्यूरो का काम शुरू किया, तो हमने देखा कि न्यूरो के साथ में अगर वहाँ कार्डियोलॉजिस्ट नहीं तो वो न्यूरो वाला भी काम पूरा नहीं कर पा रहा है, नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं तो न्यूरो वाला भी काम नहीं कर पा रहा है, फिर मरीज को फिर भेजना पड़ रहा है। तो पहले एक ऐसा अस्पताल जहाँ पर सारी सुविधाएँ एक ही छत के नीचे हों,
या जो किसी न किसी पैनल के रूप में बंधे हुए हैं, उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। जैसे IUCL के मरीज़ हैं, वो जनपद में काम कर रहे हैं, रिफाइनरी मथुरा में होना बहुत बड़ी बात है। अब वो यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन वो इलाज के लिए परेशान है। हर मीटिंग में अधिकारियों द्वारा ये बात होती थी कि भाई वो काम यहाँ कर रहे हैं, जनपद का नाम किसी चीज़ से हो रहा है और वो इलाज के लिए परेशान है। मतलब इलाज एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत जो है हर आदमी को है। तो एक ऐसा अस्पताल जिसमें सारी सुविधाएं, सारे बेड, सारे कंसल्टेंट, सारी जो है मशीनें एक ही जगह पे हों और इस स्तर की हों जहाँ पर जो हम बाहर से चिकित्सक लेके आए हैं वो जब ही मूव करते हैं जब उन्हें उस तरह की मशीनें मिल जाती हैं। वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ भाई यहाँ पर ये मशीन है और हम उन मशीन पे वो जो इलाज डॉक्टर साहब हमसे चाह रहे हैं वो हम उनको दे पाएंगे। तो उसी क्रम में हमने इस तरह का अस्पताल ये निर्माण किया है जहाँ पर सारी मशीनें आज की डेट में हर विभाग का चिकित्सक यहाँ पे 24/7 इन हाउस मौजूद है। यानी उसे 24 घंटे में किसी भी समय कोई दिक्कत होती है तो वो चिकित्सक यहाँ पर, चाहे हड्डी का हो, चाहे स्त्री रोग विशेषज्ञ हो, चाहे बाल रोग हो, सुपर स्पेशलिटी बात करें तो चाहे हृदय रोग विशेषज्ञ हों, चाहे किडनी वाले रोग हों, ये सभी आपने जिनसे बात की है, ये सभी चिकित्सक अपनी सेवाएं 24/7 यहाँ दे रहे हैं, जिससे हम जनपद वासियों का इलाज कर पा रहे हैं। तो ये थे डॉक्टर गौरव भारद्वाज, सिम्स के ऑनर हैं, और इन्होंने बताया कि कैसे ये सपना इन्होंने देखा। अब हम अभी न्यूज़ के माध्यम से आपने देखा कि इस हॉस्पिटल में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं। तो अगर आपको ज़रूरत है कि आपको इलाज चाहिए तो आप यहाँ आएँ, अपना इलाज करवाएं, सही पैसों में, सुविधाओं के साथ में। यहाँ आपको मिलेगा भरपूर इलाज। नमस्कार, अभी न्यूज़ में ऐसे ही बने रहिए और देश और दुनिया की खबरें के लिए बने रहिए अभी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।